बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, कि एक कस्टमर एक कंज्यूमर जब भी एक प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज़ करता है वो किन प्रोसेस से, किन स्टेप से होके गुज़रता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बाइंग रूल्स। मार्केटर कैन आइडेंटिफाई द बायर फॉर मैनी प्रोडक्ट्स ईजीली। In United States, men normally choose their shaving equipment. एक्चुअली बताना वो क्या चाह रहा है कि कोई भी जब भी एक कस्टमर है, चाहे मेल है फीमेल है, वो अपनी प्रोडक्ट जब परचेज़ कर रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है बाइंग रूल्स के बारे में कि बाइंग रूल्स क्या हैं। एग्जांपल दे रहा है ICI पेंट्स हैं, तो उसने सर्च किया ICI पेंट्स वालों ने कि 60% क्या फ़ीमेल्स होती हैं ये ब्रांड्स को प्रेफर करती हैं। तो उन्होंने एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर दी डिलक्स ब्रांड टू वुमेन के नाम से, कि जो भी उनका ICI पेंट है वो एक डिलक्स ब्रांड है ताकि उसके कस्टमर्स इंक्रीज़ हों। इसमें 5 रूल्स बताए गए हैं। सबसे पहले उसने बताया गया है डिसीजन के बारे में कि बाइंग डिसीजन होता है तो सबसे पहले कौन होता है, इनिशिएटर फर्स्ट सजेस्ट द आइडिया ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। इनिशिएटर कौन होता है, जो आइडिया देता है कि हमने ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज परचेज़ करनी है। इन्फ्लुएंसर द सेकंड वन है, एन इन्फ्लुएंसर इज़ द पर्सन हु व्यू और एडवाइस इन्फ्लुएंस द डिसीजन। क्या करता है, एडवाइस देता है कि हमने डिसीजन करना है किसी प्रोडक्ट के सर्विसेज के बारे में कि नहीं। थर्ड वन है, द डिसाइडर एक्चुअली डिसाइड्स वेदर टू बाय, व्हाट टू बाय, हाउ टू बाय एंड वेयर टू बाय। कि कोई भी जब हमने सर्विसेज या गुड्स परचेज़ करनी है तो हमने कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये हमने सारी, और क्या परचेज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमने कौन करता है जी, डिसाइडर। अ बायर मेक्स द एक्चुअल परचेज़। क्या करता है, यही वो बंदा है जो परचेज़ करता है। वाइल अ यूज़र कंज्यूमर और यूजेस द प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्या है कि यही बंदा क्या करता है, बायर यूज़ भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो नेक्स्ट स्टेप में बाइंग बिहेवियर है। बाइंग बिहेवियर अब डिफरेंट होते हैं क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, इसलिए डिफरेंट इसके बाइंग बिहेवियर होते हैं। इसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, 4 टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले एक तरफ हाई इन्वॉल्वमेंट है, दूसरी तरफ लो इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले हम हाई इन्वॉल्वमेंट को चेक करते हैं। कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर अप्लाइज व्हेन प्रोडक्ट इज़ एक्सपेंसिव बट इनफ्रिक्वेंटली रिस्की एंड सेल्फ एक्सप्रेसिव। क्या है, जब भी कोई प्रोडक्ट क्या होगी, एक्सपेंसिव होगी, तो उसमें जो उसका कस्टमर है उसकी इन्वॉल्वमेंट हाई होगी। सेकंड हाई इन्वॉल्वमेंट डिसोनेंस रिड्यूसिंग की बिहेवियर है। अप्लाइज व्हेन द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव बट फ्रिक्वेंटली and risky, buying shops around and buys fairly quickly when later experiences। इसमें क्या है कि इसमें भी जो भी प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव है तो उसमें भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हाई होगी। अब लो इन्वॉल्वमेंट की तरफ चलते हैं। लो इन्वॉल्वमेंट में क्या है, वैरायटी सीकिंग बाइंग behavior applies when buyers switches brand for the sake of variety rather than dissatisfaction। इसमें क्या करता है, कोई भी जो कस्टमर है उसमें अपने ब्रांड को भी छोड़ देता है और वैरायटी के चक्कर में वो डिफरेंट ब्रांड्स को, डिफरेंट मार्केट्स को वो टच कर रहा होता है। आगे लो इन्वॉल्वमेंट में फोर्थ हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर अप्लाइज व्हेन द प्रोडक्ट इज़ लो कॉस्ट। बहुत सस्ती कोई प्रोडक्ट होगी तो वहाँ पे भी उसकी लो इन्वॉल्वमेंट होगी। फॉर एग्जांपल घरेलू जो रूटीन की चीज़ें हैं, फॉर सॉल्ट की बात कर रहे हैं, या ऐसी चीज़ें जो घर में नॉर्मली यूज़ होती हैं और सस्ती भी हैं, तो इसमें लो इन्वॉल्वमेंट होगी कस्टमर की।
नेक्स्ट यही डिस्कस किया गया है। आगे हम इसकी स्टेजेस की तरफ चलते हैं। द स्टेजेस ऑफ बाइंग डिसीजन प्रोसेस, इसकी टोटल 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन द बायर्स रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम और नीड, कि जब भी कोई कस्टमर, कोई कंज्यूमर, उसको पता है कि हम मेरी ये ज़रूरत है, मैंने इसको परचेज़ करना है, तो वो उसकी फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। फॉर एग्जांपल कोई पर्सनल कंप्यूटर है, उसकी एग्जांपल ले सकते हैं, या पर्सनल यूज़ की कोई भी प्रोडक्ट, तो जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तो वो फर्स्ट स्टेप होगा, वो फर्स्ट स्टेज होगी। सेकंड स्टेज में हम देखते हैं इंफॉर्मेशन सर्च। हम क्या करते हैं, जब भी हमने वो प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, सर्विसेज परचेज़ करनी होती हैं, तो उसमें हम अपनी जो भी प्रोडक्ट होती है या सर्विसेज होती हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम किस लेवल की प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, कौन सी हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, किस तरह की प्रोडक्ट हम लें। तो उसके कुछ सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले सोर्सेज हैं उसकी फैमिली, उसकी फ्रेंड्स, ये पर्सनल सोर्सेज हैं, उसके नेबर्स, तो ये उसके कंज्यूमर के, कस्टमर के पर्सनल सोर्सेज हैं। जबकि सेकंड वन है एडवर्टाइजिंग, वेबसाइट्स, सेल्स पर्सन, डीलर्स, पैकिंग, डिस्प्लेस के सेकंड वो कहाँ से परचेज़ की जाती है, एडवर्टाइजिंग, के उस प्रोडक्ट की कितनी एडवर्टाइजिंग हो रही है, वेबसाइट्स पे वो किस तरह, या सेल्समैन किस तरह अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को मोटिवेट कर लेते हैं। तो ये वहाँ से वो कस्टमर जो है, कंज्यूमर है, वो अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इसके अलावा मैस पब्लिक सोर्सेज भी हैं, मैस मीडिया, कंज्यूमर रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, के वो मैस मीडिया का ऑलरेडी आपको पता है। कंज्यूमर रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो रेटिंग करती हैं प्रोडक्ट्स की, ताकि कस्टमर उसको किस तरह परचेज़ करे, अच्छी है या नहीं अच्छी। तो ये सारी क्या है, इंफॉर्मेशन है जो रिसर्च की जा रही है सेकंड स्टेप में। अगर हम थर्ड स्टेप ई की बात करें, इवैल्यूएटिंग ऑफ अल्टरनेटिव्स, तो हमने क्या करना है, इसमें इवैल्यूएट करना है एक प्रोडक्ट को दूसरी के साथ, को अल्टरनेटिव्स के साथ, कि हम जो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं वो किस तरह की है। फॉर एग्जांपल हम डेल का और HP का दोनों एक लैपटॉप्स हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, उनके दोनों के बेनिफिट्स देखेंगे, दोनों के देखेंगे, बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट है जो दोनों में से, HP में से या डेल में से, जो हमारी नीड्स को पूरी करे। तो ये क्या है, इवैल्यूएशन है। फोर्थ स्टेप की तरफ बात करते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या है, परचेज डिसीजन। इन द एवैल्यूएशन स्टेज द कंज्यूमर फर्म जी, फोर्थ स्टेप में परचेज डिसीजन। इन द एवैल्यूएशन स्टेज द कंज्यूमर फॉर्म्स प्रेफरेंसेस अमंग द ब्रांड। क्या करता है, दोनों ब्रांड्स को देख के जो उसके लिए बेनिफिशियल है उसमें वो कर लेता है, उसको सिलेक्ट कर लेता है, उसके बारे में डिसीजन कर लेता है। इसमें प्रेफरेंसेस की अगर बात करें तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक, द इंस्टेंटिटी ऑफ द अदर पर्सनस नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस अल्टरनेटिव्स, के दूसरे जो पर्सनस हैं उसके व्यूज़ क्या हैं, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी जो भी प्रेफरेंसेस हैं या अल्टरनेटिव्स हैं उसके बारे में। द सेकंड, उसमें द कंज्यूमर्स मोटिवेशन टू कंप्लाई विद द अदर पर्सन विशेस, कि कंज्यूमर की मोटिवेशन क्या है। इसमें दो इसने चीज़ें बताई हुई हैं। नेक्स्ट स्टेप है पोस्ट परचेज बिहेवियर, कि जो भी पहले से ये प्रोडक्ट परचेज़ कर ली गई है, किसी कस्टमर ने की है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके व्यूज़ क्या हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड है तो वो प्रोडक्ट मज़ीद परचेज़ कर ली जाती है। अगर डिससेटिस्फाइड है तो उस प्रोडक्ट्स के बारे में, उन प्रोडक्ट्स के बारे में व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे होते, तो वो उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट परचेज़ नहीं करते।